सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज नंबर 1 और 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप आपने खुद पहले इनको सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि एज आई सेड इन सवालों को पिक्चर की तरह, मूवी की तरह आप देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। पहले खुद लगा लो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, अ बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स और ट्विन ब्रदर्स। ठीक है, a basketball team consists of 12 pairs of twin brothers. On the first day of training, all 24 players stand in a circle in such a way that all pair of twin brothers are neighbors. Number of ways in which this can be done. देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पे अपने पास 12 पेयर्स हैं, ठीक है, 12 पेयर्स हैं और टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 24 लोग हो जाएंगे। तो उनको सर्कल में ऐसे सेट करना है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे एक पेयर, दो पेयर, ऐसे करके 12 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसे 12 पेयर्स हैं, ठीक है। तो भाई सर्कुलर के अंदर परम्यूटेशन में क्या लगाते हैं अपन, n-1 करते हैं। तो 12 पेयर्स हैं तो 11 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्योंकि हर सर्कल के अंदर दो लोग हैं, इसके अंदर दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं। तो जैसे ये आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, ये भी आपस में 2 फैक्टोरियल से होंगे, ये भी आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। ऐसे हर पेयर आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। तो कितने पेयर से अपने पास, 12 पेयर हैं, तो 2 की पावर 12। तो ये कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल 2 की पावर 12, यानी कि ऑप्शन बी सही है। समझ गए। चलें, चलिए भाई साहब अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में क्या बोला है, लेट m डिनोट द नंबर ऑफ 4 डिजिट number such that leftmost digit is odd, the second digit is even, and all 4 digits are different. And n denotes the number of 4 digit numbers, leftmost digit is even and the second digit is odd. और m इक्वल टू एन के है तो k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सरल सवाल है, कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। सबसे पहले m के लिए सॉल्व करते हैं। तो अपने को 4 डिजिट नंबर बनाना है। यहाँ पे हमें क्या भरना है, ऑड भरने को बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को इवन भरने को बोल रहा है। बाकी जगहों पे कुछ भी भरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, सही है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास। ऑड नंबर है 1 3 5 ऐसे करके, ठीक है। तो टोटल कितने ऑड नंबर्स हो जाएंगे, अगर 5 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। 5C1 इंटू 5 इवन नंबर है 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 सॉरी। तो 5C1 और डिफरेंट चूज करने हैं सारे के सारे नंबर। तो अब बचे कितने, दो नंबर आपने चूज कर लिए 10 में से। अब बचे कितने नंबर, 8 नंबर बचे, है ना। तो अब इन दोनों पोजीशन के लिए 8C2 और 2 फैक्टोरियल से उनको अरेंज कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 200। 200 इंटू 7 यानी कि 1400 आंसर हो गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अब सेम काम अपन करेंगे एन के लिए। अब एन के लिए करना है, 4 स्लॉट्स हैं। अब यहाँ पे हमें बोला है कि इवन भरो, यहाँ पे ओड भरो, और बाकी जगह पे कुछ भी भरो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा, तो अब देखो, अब इवन भरना है। तो इवन में कौन कौन है, 0 2 4 6 और 8। अब देखो 0 तो भर नहीं सकते, तो मतलब इन चार में से कुछ चुनोगे। 4C1, ठीक है, ऑड के लिए 5C1 और बचे हुए पोजीशंस के लिए अगेन 8C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ गए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे डायरेक्टली मैं काम करता हूँ, 8 इंटू 7 लिख देता हूँ। 4 8 20, 4 इंटू 5 20 इंटू 8 इंटू 7। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1120, ठीक है। और m की वैल्यू आ गई है आपके पास 1400, ठीक है। n की वैल्यू आ गई है 1120, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए ना। तो m अपॉन n इक्वल टू k हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1400 अपॉन 1120। ये जीरो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन।
तो आपका आंसर 5/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सी है सही? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलें। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड सच दैट x इज लेस देन y, ठीक है, एंड z इज लेस देन इक्वल टू y। तो क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपको एक नंबर बनाना है, ठीक है, x y और z टाइप का, जिसके अंदर x y z के उसके डिजिट्स है, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि भाई y x से बड़ा होना चाहिए और y z के बराबर हो या z से बड़ा हो, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई करनी है अपने को, ठीक है भाई। तो सबसे पहला एक केस बनाते हैं अपन, 3 डिफरेंट डिजिट्स को यूज करेंगे, 3 डिफरेंट डिजिट्स विदाउट जीरो। सही है। अच्छा, तो अगर मैं 3 डिफरेंट डिजिट यूज करना चाहता हूं, मतलब 8 में से, सॉरी 8 नहीं, 10 में से, नहीं जीरो यूज नहीं कर रहे हैं ना अपन, तो 9 में से 3 डिजिट चूज करो, ठीक है। अब जो उसमें से सबसे बड़ा होगा ना, उसको तो y बना दो, सबसे बड़ों को y बना दो, और जो बचे हैं ना 2 नंबर, उनको आपस में अरेंज कर दो 2 फैक्टोरियल से, है ना। क्योंकि x और z में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना, बस अपना ये है कि भाई y से छोटे होने चाहिए दोनों नंबर। तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 9 into 8 into 7 by 3, और ये 3 से कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 168 आ जाएगा। सही है। अच्छा, अगला अगला केस क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंट डिजिट्स, 2 डिफरेंट डिजिट्स विदाउट जीरो, ठीक है। 2 अलग अलग डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे विदाउट जीरो। अलग दो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई y और z सेम भी तो हो सकते हैं ना। तो इस बार आप क्या करोगे, 9 में से 2 डिजिट चुनो, ठीक है, 9 में से 2 डिजिट चुनो, ओके। तो 2 डिजिट जो चुने हैं उनमें से सबसे बड़े को क्या बना दो, y बना दो, ठीक है। सपोज मान लो मैंने 4 और 7 चुन लिया, एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 7 को तो y बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 7 को z बना दो और यहां 4 ले लो। सही है। तो एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि 7 को तो सबसे बड़ा y बना दिया, 7 को इस बार मैं x ले लेता हूं, ठीक है, और 4 को z को 4 बना देता हूं, तो 2 केसेस बनेंगे, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 9 फैक्टोरियल y कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 into 8 into 7, यानी कि 72 केसेस हो गए, ठीक है। और फिर अगला अगला केस, आखिरी केस क्या बनेगा, 3 डिफरेंट डिजिट्स विद जीरो, मतलब एक जीरो होना कंपलसरी है। तो अब आप क्या करोगे, 9 में से 2 चुन लो कोई, ठीक है। तो मान लिया मैंने 4 चुन लिया वापस से, चलो 4 5 7 इस बार चुन 5 और 9 चुन लिया, और एक तो जीरो कंपलसरी है। तो इनमें से सबसे बड़े वाले को तो मैंने बना दिया y, सबसे बड़े वाले को बना दिया y। अब देखो जीरो आप यहां तो भर नहीं सकते, ऑब्वियसली जीरो यहीं भरोगे, तो यहां इसको भरना पड़ेगा फॉर श्योर। तो यहां पे आपके पास एक ही तरीका है, यहां पे मल्टीपल वेज नहीं बनेंगे। तो 9c2 आपके पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखो 168 प्लस 72 प्लस 36, इनको ऐड करो तो कितना आ रहा है, 168 72 इंटू 36, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 8 10 16 17, 276 आ जाएगा, है ना, 276 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, A and B are two sets and their intersection has 3 elements. If A has 19 20 more subsets than B has, then the number of elements of A union B is. तो हाँ, ये ठीक ठाक सवाल लगा मुझको, ठीक है। तो क्या से क्या होगा इसके अंदर, आओ देखें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला तो एक काम करो कि लेट number of elements in set A is equal to n,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू एम, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। और गिवन क्या है अपने को यहाँ पे, गिवन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3 गिवन है। और उसके बाद इन्होंने और क्या गिवन है कि ए के पास जो सबसेट्स हैं वो बी से 1920 ज्यादा है। तो मतलब ए के सबसेट्स क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे 2 की पावर n, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितना हो जाएगा 2 की पावर m, और ये कितना है 1920 ज्यादा है, ये इन्होंने दिया है। तो इसकी मदद से यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m बराबर 1920। 2 की पावर m को कॉमन निकालता हूं, 2 की पावर n माइनस m माइनस 1 बराबर 1920 को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं 2 की पावर 7 इंटू 15, ठीक है। तो यहां से m की वैल्यू तो 7 आ गई कंपेयर करने पे, और ये चीज इसके बराबर होगी, तो n ये कितना आ गया 2 की पावर n माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू 15, तो 2 की पावर n माइनस 7 इक्वल टू 16 आ गया। 16 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, सही है। तो 2 की पावर 4 आ गया, तो n माइनस 7 इक्वल टू 4 यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 11, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो पूछ रहा है। तो भाई आपको ये फॉर्मूला पता होगा ना, एन ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के अंदर कितने एलिमेंट है 11, बी के अंदर 7 और माइनस 3, तो ये 18 माइनस 3 यानी कि 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है भाई मेरे, ठीक है। 15th क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ऑल पॉसिबल 120 परम्यूटेशंस ऑफ WDSMC आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी ऑर्डर एज इफ ईच वर एन ऑर्डिनरी 5 लेटर वर्ड। द लास्ट लेटर ऑफ द 86th वर्ड इन दिस लिस्ट इज। अच्छा, डिक्शनरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब तक अपन क्या करते थे कि भाई कोई भी वर्ड देता था और बोलता था कि ये वर्ड कौन से नंबर पे आएगा। इस बार बोल रहे हैं कि जो 86th नंबर पे जो वर्ड आएगा उसका लास्ट अल्फाबेट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, सी डी एम एस और डब्ल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला केस तो बना लो सी, और यहां पे आपके पास 5 लेटर वर्ड है ना, 1 2 3 4, तो यहां पे बचे हुए में 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा, तो 24 वेज हो गए। सेकंड, फिर डी आएगा, फिर से 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे फिर से 24 हो जाएगा। फिर तीसरा, फिर m आएगा, फिर से 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, तो ये 24 और हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ केस में अब आपको गाड़ी थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कितने वेज हो चुके हैं यहाँ पे, ये आपके पास 2 2 4 5 6 7 72 वेज ऑलरेडी हो चुके हैं आपके पास। तो s आ गया है, तो यहाँ पे c भरो अब 1 2 3, तो ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिफ्थ के अंदर 72 प्लस 6 78 हो गया, मतलब एक और 6 ले सकते हैं अपन, तो ये 3 और हो गए 3 फैक्टोरियल के 6, तो ये टोटल कितने हो गए आपके 84 हो गए, ठीक है। अब एक एक करके चलते हैं। तो देखो, अब एस डी, एस के बाद आएगा सीधा यहाँ पे एम, सही है, और उसके बाद आएगा सी डी डब्ल्यू, ये 85 नंबर पे आएगा। फिर आएगा आपके पास एस एम सी डब्ल्यू डी, ये आपको 86 नंबर पे आएगा। तो लास्ट अल्फाबेट क्या है इसका, डी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं आगे। The number of permutation of the letters A A A A B B B B C in which A appears together in a block of 4 letters और B appears together in block of 3 letters is। तो भाई यहां पे भी अपने को क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, एन ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी माइनस
A इंटरसेक्शन B। क्यों क्यों? क्योंकि हमें बोला है कि वो वाले कितने परम्यूटेशंस होंगे जहां पे या तो A साथ में आ रहा हो या B साथ में आ रहा हो। तो यहाँ पे यूनियन निकालने की बात कर रहा है, ठीक है, अपने को समझना पड़ेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम क्या अपन ठीक ठाक जगह पे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा यूजुअली इस पे सोचता ही नहीं है। वो क्या करेगा, ए को अलग से निकालेगा, बी को अलग से निकालेगा, इन दोनों को ऐड करके बता देगा, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे अपन क्या निकालते हैं, ऑल एज टुगेदर, सारे के सारे ए टुगेदर होंगे, ठीक है। तो ये चारों के चारों ए टुगेदर होंगे, तो इनको एक पैकेट की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि बी रिपीटेड है ना, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड, ऑल बीज टुगेदर, तो उस केस में बी एक पैकेट की तरह कंसिडर होगा, तो 4 5 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 यानी कि 30। और थर्ड क्या है, थर्ड क्या रहेगा कि ए टुगेदर हो बी टुगेदर हो, ए टुगेदर एंड बी टुगेदर, मतलब कि ए का एक पैकेट, बी का एक पैकेट, और सी तो अकेला है ही, तो मतलब 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब देखो मैजिक, तो एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 30 माइनस 6 यानी कि 50 माइनस 6 44, तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है भाई, ऑप्शन ए सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड्स ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या है दिया है यहाँ पे, खोल के देखते हैं अपन पहले इसको। 5 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 इंटू 8 की पावर 9, और ऐसे चल रहा है 10 की पावर 11 इंटू, और फिर ये पहुंच जाएगा 30 की पावर 31, और इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो भाई नंबर ऑफ जीरोस पूछा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है नंबर ऑफ 2 इंटू 5, कि मतलब 2 इंटू 5 के कितने पेयर्स आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर 5 पेयर आ गए तो 5 जीरो आएंगे, 6 पेयर आ गए तो 6 जीरो आएंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। पर एक बात देखो, ये देखो ये इवन है, ये भी इवन है, ऐसे बहुत सारे इवन होंगे, है ना। तो मतलब बहुत सारे आपके पास टूज आने वाले, बहुत सारे, मतलब दबा के टू आएंगे, कोई कमी नहीं होने वाली है टू की, ये साफ दिख रहा है मेरे को। लेकिन जो 5 है ना, या 5 या तो इधर आएगा या 10 15 उनमें ही आएगा, तो मतलब 5 अपने पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, क्योंकि 2 तो एक छोड़ के एक तो रिपीट हो ही रहा है ना। तो अपन अब क्या करने वाले हैं, अपन यहां पे मॉडिफिकेशन करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फाइव्स, कितने 5 आते हैं उस पर डिपेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 2 बहुत सारे अबंडेंस में है अपने पास ऑलरेडी, तो नंबर ऑफ 5 गिनते हैं। तो देखो एक यहां पे है, ठीक है, तो 6 यहां से मिलेंगे, उसके बाद सीधा 10 पे 11 यहां से मिलेंगे, फिर 15 में मिलेंगे। 15 में कैसे मिलेंगे, 15 की पावर 16 लिखा होगा तो 16, फिर 20 में मिलेंगे, 20 की पावर 21 होगा, तो वहां से आपको कितने मिल जाएंगे 21 मिल जाएंगे, फिर 25 की पावर 26 होगा। पर यहाँ पे देखो डिफरेंस है, एक क्या है, इसमें 2 5 है ना, यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है। अगर मान लो आपने ध्यान नहीं दिया, ये 25 के अंदर 2 5 है, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 26 है ये। आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, 16 21 26 लेते चले जाओगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 26 लेना है, ठीक है। और 30 की पावर 31, तो इसके अंदर भी कितने 31 5 हो जाएंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, बस इसका सम करके देखना है अपने को। ये आपके पास आ जाएगा 137, ठीक है भाई। तो आपके पास टोटल 137 जीरोस आएंगे इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। The number of positive integral pairs x, y satisfying x square minus y square equal to 3370। अच्छा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर्स निकालने हैं।
तो क्या दिया है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 337 दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3370। तो ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं 10 इंटू 337। अब इसको ऐसे सोचो कि एक नंबर a है, एक नंबर b है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू 337 मिल रहा है अपने को। सही है, तो या तो a 10 होगा या तो b 337 होगा, मतलब a 10 होगा और b 337 होगा, तभी मिल पाएगा ये प्रोडक्ट। a कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10 और b कितना हो जाएगा अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 337। तो हमें तो पेयर्स निकालने हैं, तो इनको बस सम करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 347। अब ये साफ दिख रहा है कि यहाँ से कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आने वाली, नॉट इंटीजर। अगर आप इसको उल्टा भी लेके देखोगे ना, तब भी आपको कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। इससे क्या पता चलता है कि ऐसे कोई भी पेयर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे कि जहां पे आपको ये इंटीग्रल पेयर्स बना पाए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज अ गुड वन। ठीक है, दिस इज अ गुड वन। The number of ways of selecting n things out of 3n things in which n are of one kind and n are of second kind and alike and the rest are unlike। मतलब पहले तो भाषा ही इस क्वेश्चन की ऐसी है कि एक बार के लिए आम बच्चे को लगेगा यार क्या पूछ लिया। इसको ना सिंप्लीफाई करके समझते हैं अपन कि कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास 3n आइटम्स हैं। ठीक है, 3n आइटम्स हैं जिसमें से आपको n चुनने हैं। तो मैं काम करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं। सबसे पहले बोल रहे हैं n एक जैसे हैं, तो मैं इसको बोल देता हूं n ब्लू पेन। ठीक है, n ब्लू पेन है आपके पास। ठीक है, फिर दूसरा n ब्लैक पेन है। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं बाकी की बची हुई, तो n डिफरेंट बुक्स। अब थोड़ा क्या आपको समझ में आएगा, अपने पास 3n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल। ठीक है, जिसमें से n ब्लू पेन है, n ब्लैक पेन है और n डिफरेंट बुक्स हैं। और इन सब में से मुझे n, मैं मार्केट में गया हूं और मुझे टोटल n आइटम्स खरीदने। ठीक है, मेरे को बोला है कि पापा ने बोला कि बेटा जा आज n आइटम्स खरीद के लेके आ, तेरे को इतने आइटम खरीद के लेके आने, तो कुछ भी खरीद, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। भले n पेन खरीद ला ब्लू, या n ब्लैक पेन खरीद ला तू, या n डिफरेंट बुक खरीद ला तू, तेरी मर्जी है, बट तू लेके आ जा। तो ऐसे कितने परम्यूटेशंस, कितनी पॉसिबिलिटीज है अपने पास, अलग अलग वे में अपने पास कितने सेट्स बना सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ना इसमें उल्टा स्टार्ट करेंगे कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग के बुक्स फ्रॉम n डिफरेंट बुक्स। ठीक है, मतलब एक साथ मैं n थोड़ी चुन लूंगा, मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने कुछ k बुक सिलेक्ट की, तो कितना हो जाएगा n c k, n में से k चुन लिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है कि अपने पास अब कितने है, अब क्या मतलब k हम चुन चुके हैं, तो मतलब नाउ I have to select n minus k ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, n माइनस पेन लिख लेते हैं, पेन फ्रॉम रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग जितने भी है ना अपने पास, उन n माइनस के चुनना है। ठीक है, अब इसको कैसे चुन सकता हूं मैं, दो तरीके हैं। दो क्या मतलब तरीके क्या क्या होंगे, या तो देखो 0 ब्लू पेन चुनूं मैं। ठीक है, और n माइनस के ब्लैक पेन चुन लूं, है ना, कि भाई एक भी ब्लू पेन ना लूं, सारे के सारे ब्लैक ले लूं। एक ब्लू पेन लू मैं। ठीक है, n माइनस के -1 ब्लैक पेन ले लू मैं। सही बात है, दो ब्लू पेन ले लू मैं और n माइनस के -2 ब्लैक ले लू मैं। तो इस तरीके से मैं n माइनस के ब्लू ले लू और 0 ब्लैक पेन ले लू, तो टोटल वेज कितने आ गए यहां पे,
टोटल वेज कितने आ गए, 1 2 से लेके n माइनस के प्लस 1, n माइनस के प्लस 1। समझ गए? यहां तक तो आप मेरे साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो टोटल वेज लिखने का तरीका। टोटल वेज, टोटल वेज कितनी होंगी अपने पास? टोटल वेज हो जाएंगी समेशन k इक्वल टू 0 से लेके n तक n सी के इंटू n माइनस के प्लस 1। ये क्यों हो जाएंगी? देखो कि भाई k की वैल्यू 0, मतलब कि हमने एक भी बुक नहीं ली, सारे के सारे पेन ले लिए, है ना, एक वो केस बनेगा। मतलब इसके अंदर क्या है, मल्टीपल केसेस बनेंगे और इसको हम क्या है एक साथ इकट्ठा करके लिख रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट यही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब अगर 4-5 होते ना तब तो मैं कैसे करता कि भाई एक बुक चुनी, बाकी के पेन ले लिए, 2 बुक चुनी, बाकी के पेन ले लिए। अब इसको समेशन करके लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 0 से n सी के n प्लस 1, ठीक है, माइनस के। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? n प्लस 1 समेशन k इक्वल टू 0 से n सी के माइनस समेशन k इक्वल टू 0 से n k इंटू n सी के। सही है? तो बस अब देखो ये सम कितना होता है, n प्लस 1 इंटू एन सी 0 प्लस एन सी 1 से लेके एन सी एन, ठीक है। एक सम तो ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू एन सी 1 प्लस 2 इंटू एन सी 2 से लेके n इंटू एन सी एन। सही है? तो ये सम कितना आ जाएगा आपके पास, n प्लस 1, ये सीरीज कितनी होती है 2 की पावर n, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, आप देखो। और ये वाली सीरीज का सम हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n कॉमन निकालता हूं तो मुझे मिलेगा n प्लस 1 माइनस n अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 2 माइनस n, जो कि कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर n इंटू n प्लस 2। तो आपका आंसर आ चुका है। समझ गए? अगर अभी भी समझ नहीं आया ना भाई तो कमेंट करके जरूर बताना, एक अलग सी वीडियो बना देंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी सवाल है भाई इस वीडियो का अपना। एक्स वाई जेड आर 3 नेचुरल नंबर्स इन एन एपी सच दैट दिस सम इज देयर सम इज 30, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड इज। तो देखो भाई 3 नेचुरल नंबर अगर आपको एपी में लेने हैं तो आप हमेशा क्या करते हो, a माइनस डी, ए प्लस डी, यही लेते हो। और इनका सम कितना दिया है, 30 दिया है। तो मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3a इक्वल टू 30, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई यहां से आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो अब अगला स्टेप देखो। तो ये क्या हो जाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स, 10 माइनस डी, 10 और 10 प्लस डी, ये बन जाएंगे। अब आपको ये सोचना है बस कि डी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ली जा सकती है। तो देखो डी की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या ली जा सकती है। यहाँ पे डी की वैल्यू आप एक तो ले सकते हो 0, ठीक है, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4 और ऐसे लेके 9 तक ले सकते हो, ठीक है। 10 नहीं ले सकते, 10 लेते ही ये x है, ये y है, ये z है, x आपका 0 हो जाएगा, तो 10 नहीं लेना, ठीक है। फिर आप लोगे -1, -2, -3, -4 और ऐसे लेके -9 तक ले लोगे। -10 लेती z 0 हो जाएगा, तो -10 नहीं लेना है। तो भाई ये टोटल कितने आ गए, ये 19 आ गए, है ना, 19। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आई होप भाई आपको मजा आया होगा क्वेश्चन को करके मेरे साथ, ठीक है। और खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सबसे बड़ी बात। तो अगले वीडियो के लिए देखो आपको होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आपको होमवर्क रहेगा भाई 21 से लेके 30 तक सवाल करके रखना, ठीक है। अपन जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, टाटा।